व्हाट इज़ द गुड लाइफ? ये एक काफ़ी पुराना फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चन है और टाइम के साथ इस क्वेश्चन को हर बार अलग तरीके से पूछा जाता रहा है। जैसे इंसान को कैसे जीना चाहिए या एक गुड लाइफ जीने का मतलब क्या होता है। इवेंचुअली ये सब क्वेश्चन सेम है। आफ्टर ऑल हर एक इंसान अच्छी लाइफ जीना चाहता है, कोई भी बैड लाइफ नहीं चाहता। बट ये क्वेश्चन जितना सिंपल सुनने में लगता है उतना है नहीं। इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में फ़िलासफ़र्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अलग अलग स्टेटमेंट्स दी। बेसिकली गुड वर्ड मॉरल अप्रूवल एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए जब हम बोलते हैं कोई अच्छी लाइफ जी रहा है या जी चुका है, इसका मतलब है कि वो एक अच्छे इंसान है। समवन who is courageous, honest, trustworthy, kind, selfless, generous, helpful, loyal and so on। वो ये सारे वर्च्यूज़ possess करते हैं। वो सिर्फ प्लेजर्स के लिए नहीं जीते बल्कि अपनी ज़िंदगी का आधा टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिनसे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ समय बिताना या अपने काम के ज़रिए दूसरे अच्छे कामों में कंट्रीब्यूशन देना। सोक्रेटिस एंड प्लेटो दोनों ने ही प्लेजर, वेल्थ एंड पावर से पहले एक वर्चुअस इंसान को प्रायोरिटी दी। प्लेटो के डायलॉग गॉर्जियास में सोक्रेटिस कहते हैं, इट इज़ मच बेटर टू सफ़र रॉन्ग दैन टू डू इट। उनके अकॉर्डिंग एक इंसान जिसे सच बोलने और ऑनेस्ट लाइफ जीने के लिए अगर टॉर्चर भी सहना पड़े तो वो उस इंसान से कहीं बेहतर है जो अपनी पावर और वेल्थ के दम पर गलत काम करता है और अच्छा दिखने की कोशिश करता है। प्लेटो अपने मास्टरपीस द रिपब्लिक में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। प्लेटो कहते हैं, मॉरली एक अच्छा इंसान पीस ऑफ माइंड एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस एंजॉय करता है, जबकि एक बुरा इंसान नो मैटर वो कितना भी रिच और पावरफुल क्यों ना हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड पीस ऑफ माइंड कभी नहीं पा सकता। प्लेटो अपनी बुक अपॉलजी में सोक्रेटिस के एक डायलॉग का जिक्र करते हैं, जिन्हें प्लेटोनिक डायलॉग्स भी कहा जाता है। जब सोक्रेटिस को एथेनियन लोगों को करप्ट करने के जुर्म में डेथ सेंटेंस दिया गया, उस वक्त ज्यूरी ने सोक्रेटिस को खुद को डिफेंड करने का एक मौका दिया था। उस वक्त जो बातें सोक्रेटिस ने बोली उन्हें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी फ़िलासफ़र्स ने उन्हें यूज़ भी किया है। प्लेटो के इस डायलॉग में सोक्रेटिस ज्यूरी को बताते हैं कि क्यों वो जो करते हैं उसे करना नहीं छोड़ सकते, अपनी लगातार क्वेश्चंस पूछने की आदत नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चंस जैसे लोग क्या बिलीव करते हैं और क्यों, या लाइफ कैसे जीते हैं एंड सो ऑन। सोक्रेटिस कहते हैं वो ये क्वेश्चंस पूछना नहीं छोड़ सकते। He says he can't stop examining his own life because the unexamined life is not worth living। ये स्टेटमेंट बताता है कि सोक्रेटिस किस तरह से चीज़ों को देखते और सोचते थे। सोक्रेटिस यहाँ कह रहे हैं एक इंसान जो मुश्किल से सुबह उठ पाता है, फिर काम पर जाता है, जॉब करता है, वापस घर आता है और सोने चला जाता है, ये पूरी ज़िंदगी ये सेम प्रोसेस रिपीट करता रहता है और कभी रुक कर नोटिस नहीं करता कि जो वो कर रहा है वर्थ डूइंग है या नहीं, या उसे एक्चुअल में वो करना चाहिए जो उसके लिए मैटर करता है, और अगर करता है तो क्यों करता है। बट सोक्रेटिस के लिए सिर्फ रुक कर नोटिस करना और फिलॉसफी करने भर का मतलब अच्छी ज़िंदगी जीना नहीं है, बल्कि गुड इंटेलेक्ट और वर्च्यूज़ होना भी ज़रूरी है। ऐसा करने से वो खुद का मास्टर बन जाता है। ज़्यादातर लोग रिपब्लिक को एक पॉलिटिकल डायलॉग समझते हैं कि ये सिर्फ जस्टिस के अराउंड घूमता है, बट ऐसा नहीं है। सोक्रेटिस सोसाइटी एंड कम्युनिटी में वर्च्यू और फिलॉसफी का क्या रोल होता है इस बारे में भी बात करते हैं, जो एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी जीने में हेल्प करता है। रिपब्लिक की सेकंड बुक की शुरुआत में सोक्रेटिस का स्टूडेंट ग्लाउकॉन सोक्रेटिस को एक प्रॉब्लम देता है। ग्लाउकॉन रिंग ऑफ गाइजीस की कहानी सुनाता है, जिसमें एक रिंग है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता है और उसके पास पावर्स आ जाती हैं।
अब वो इंसान अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है, रिलेटेड टू पावर, मनी एंड एवरीथिंग। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ग्लाउकॉन कहता है किसी इंसान का राइचियस या ऑनेस्ट होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसका सिर्फ दिखावा करना ही काफ़ी होता है। वो सोक्रेटिस से पूछता है, ऐसे ही रियल में राइचियस या ऑनेस्ट होने का दिखावा करना भर ही काफ़ी क्यों नहीं होता। प्लेटो की नेक्स्ट 8.5 बुक्स में सोक्रेटिस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते दिखते हैं। उनका कहना है जस्टिस सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, बल्कि इंसान को पर्सनल लेवल पर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टेट ऑफ हिज सोल देखनी होगी। उसका खुद से ईमानदार होना एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है जब सभी अपने काम से मतलब रखते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब करते हैं जो उन्हें उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सोक्रेटिस का कहना है ऐसे ही एक सिटी थ्राइव करती है जिसका फ़ायदा सभी को होता है। सोक्रेटिस ये भी कहते हैं अगर एक इंसान के अंदर वर्च्यूज़ हैं तो वो क्लेम कर सकता है उसने अच्छी लाइफ जी है। बट ऑफ कोर्स ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उन्हें सिर्फ सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना पड़ता है। इसलिए वो लोग जिन्हें अपने पैशंस फॉलो करने को मिलता है एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट होते हैं। आगे सोक्रेटिस कहते हैं पहले एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी का होना ज़रूरी है, तभी इंडिविजुअल फ्रीडम मिल सकता है। प्लेटो का मानना है ह्यूमन सोल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट इंटेलेक्ट, दूसरा स्पिरिट एंड करेज एंड तीसरा फिज़िकल डिज़ायर्स होती हैं। हर पार्ट की अपनी ज़रूरत होती है। उनके अकॉर्डिंग एक गुड लाइफ के लिए तीनों पार्ट की नीड्स इक्वली पूरा होना ज़रूरी है। ये नीड्स बेसिक होती हैं, इसलिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इस बैलेंस का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। बट ह्यूमंस का नेचर सिर्फ बेसिक सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि अपना इंटेलेक्ट और रीज़न का यूज़ कर ट्रूथ ढूंढना है। प्लेटो गुड लाइफ को पर्सनल अटेनमेंट की फॉर्म में देखते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो इंसान सही और गलत जान जाता है और कभी अपने वर्च्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो एक वाइज इंसान है। प्लेटो मानते हैं ह्यूमंस आर सोल्स। वो कहते हैं राशनली डेवलप्ड सोल ही एक अच्छी सोल है, इसलिए विजडम इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। एक गुड लाइफ के लिए इंसान को इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस करती रहनी चाहिए। वन मस्ट अंडरस्टैंड द रियलाइजेशन ऑफ वर्च्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।